राजीव सेठी जी, लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, YouTube के माध्यम से पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और गुरु जी के वचनों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे गुरु जी कहते हैं, सब प्राणियों में भगवत भाव करें, और सब में भगवान देखने की कोशिश करता भी हूँ। जब हम वृंदावन होते हैं तभी ये भाव आते हैं। जैसे ही हम अपने शहर में जाते हैं तो सब राक्षस लगते हैं मुझे, क्योंकि वहाँ वातावरण बदल जाता है। सब मांस मदिरा नशा में डूबे ले हुए हैं, तो उनमें ले भगवत ले भाव ले करना ले बड़ा मुश्किल प्रभु हो जाता प्रभु है। प्रभु इसमें देखना है कि अगर आप कई फिल्में देखते हो, कई फिल्में देखी होगी, तो एक ही अभिनेता कहीं हीरो बनता है, कहीं विलेन बनता है। नहीं, वही अभिनय करने वाला कई रोल, तभी वो परफेक्ट अभिनेता माना जाएगा कि जो रोल दिया जाए वो उसमें करे। तो मेरा भगवान परफेक्ट अभिनय करने वाला है। उसमें गोपाल शास्त्र नाम में है जगन नाटक वैभवा। इस जगन नाटक मंच पर एक ही अनेक रोल कर रहा है। एक ही कठपुतली नचाने वाले 100-200 अंदर नहीं होते, पर्दे के पीछे एक होता है, और वो अपनी अंगुलियों पे वो ऐसे इतना बड़ा पर्दा है, उसी में वो नचाता रहता है, कईयों को नचाता है, आवाजें निकालता है 10-5। गांव में हमने देखा, वही बोल रहा है और वही ऐसे अंगुलियों से नचा रहा है। तो पूरे मंच पे 10-5 नाचते नजर आते हैं, 10-5 आवाजें आती हैं, पर वो एक कलाकार पीछे बैठे हुए पर्दे के ऐसा करता है। ऐसे ही ये कठपुतलियां हैं। उमा दारू, दारू माने लकड़ी, जोशित माने पुतली। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। और फिल्म तभी अच्छी लगती है जब जोर का विलेन में हो। रे, तो मेरा मालिक मनोरंजन रचा है यार। कुछ देवता है तो कुछ राक्षस भी है, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, लेकिन उनमें जो पावर है वो परमात्मा है। बस पावर देखना है। जैसे बिजली के कार्य अनेक हैं, लेकिन बिजली एक है, उसके कार्य अनेक। इन कार्यों से यार, इसमें बिजली तो लाइट क्यों नहीं है? क्योंकि बिजली तो लाइट देती है। नहीं नहीं, बिजली लाइट नहीं देती, वो पावर उसका प्रयोग कर रहे हो। इस यंत्र में गई तो लाइट दे दी, इस यंत्र में गई तो हवा दे दी, इस यंत्र में गई तो शीतलता वायु पर। फ्रिज में तो देखो पानी जमा के बर्फ कर दिया, छू जाए तो जान से मार दे। और वही गड़ासे में भी तो चलती है, वही बड़ी बड़ी मशीनें चला रही है। बिजली का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? पावर तो सब में एक ही है। जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला, दोनों पावर बिजली का ही है। तो जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला, ये रोल भी उसी का वही। ये यंत्र है, जितनी खोपड़ियां है ना, ये सब यंत्र हैं। इनमें जो पावर है ना, वो परमात्मा है। हमको पावर देखना है। खोपड़ियों के कार्य देखोगे तो नहीं जान पाओगे। फिर यही आएगा कि वृंदावन में तो भगत देख के लगता है चलो भाई भगवान है, लेकिन बाहर देख के लगता है भगवान कैसे हो सकते हैं। नहीं, तो उस समय आपने क्रिया देखी, आपने कारण तत्व नहीं देखा। तो कारण देखो तो सबका परमात्मा ही है। क्रियाएं अलग अलग होंगी यंत्र के अनुसार, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग होंगी, लेकिन उनमें पावर परमात्मा है। समझ रहे हो ना? पावर जिससे ये हिलन डुलन बुलन चालन। अब इसका मान लो वाणी में पावर परमात्मा है। अब हम गाली बक रहे हैं कि अच्छाई बक रहे हैं, ये हमारे मुंह का दोष है। पावर तो वही है। इसी से हम राम बोल सकते हैं, राधा बोल सकते हैं, इसी से हम गाली बोल सकते हैं। तो ये जो बोलने की क्रिया है, ये राक्षसी या दैवी हो सकती है, लेकिन बोलने का जो पावर है वो परमात्मा है। हमारी बात को समझ पा रहे हैं आप? तो हमको क्या देखना? पावर देखना है। सब में पावर उसी परमात्मा का है। अब उस पावर का कोई दुरुपयोग करते हुए राक्षसी भाव से और कोई सदुपयोग करते हुए दैवी भाव से, लेकिन दोनों में जब हम पावर एक ही देख रहे हैं तो हम उसको प्रणाम। मेरा प्रभु ही सब रूपों में रमा हुआ है। वो सच्ची मानिए वही वो है, दूसरा पावर है ही नहीं। वही परमात्मा सबका पावर है। अब वो जब दृष्टि पवित्र होगी तो आपको अनुभव में आने लगेगा कि वही परमात्मा है। सुनील जी, पंढरपुर, महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, उपनिषदों में कहा गया है कि तत्मसी वो तुम हो। यदि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं तो क्या किसी एक की असफलता सबकी असफलता नहीं है? और यदि हाँ, तो क्या व्यक्तिगत असफलता का कोई अर्थ है? अच्छा, बिजली एक है
पर हीटर में वो आग पैदा करती है, फ्रिज में वो ठंडा, पंखे से हवा, गड़ासे से काटती है। बहुत प्रकार बिजली का प्रयोग है। ये करण है, अंतःकरण। कोई दुष्ट स्वभाव का है, कोई सरल स्वभाव का है, कोई प्रवीण है, कोई मंद है, लेकिन परमात्मा सब में एक ही, पावर सब में एक ही है। अब कर्मानुसार आसक्त चित्त होने के कारण हम अपने को भूल गए। जो तत्त्वम असि, हम अपने को भूल गए। हम अपने को तत्व मान रहे हैं क्या? इस समय शरीर मान रहे हैं ना, तो थप्पड़ लगेगा तो हमारे गाल में लगेगा ना। ये जब आसक्ति खत्म हो जाएगी, जैसे इनके थप्पड़ लगे तो आपको क्या परेशानी, ऐसे आपको थप्पड़ लगे तो आपको क्या परेशानी। ये स्थिति आएगी, ये बुद्धि से बातों से नहीं आएगी, ये भजन से स्थिति आएगी। तो सफलता और असफलता भी तो देहाभिमानी जीव है। तो अलग अलग शरीर पर अभिमान क्यों? अभी सब पर किए क्या? ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु को संपूर्ण विश्वात्मा भगवान में लगा के रोक दी, तो पूरे ब्रह्मांड की वायु रुक गई। भागवत पढ़ के देखना। तो आप अभी पूरे ब्रह्मांड में तदात्म भाव को प्राप्त हो क्या? आप तो केवल एक पांच भौतिक 3.5 हाथ के ढांचे में अपने को अभिमानित किए हुए अपने को समझ रहे मैं पुरुष हूं। अभी समस्त ब्रह्मांड में तत्व ज्ञान हुआ है क्या? तत्वमसि, जो तुम हो उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, तुम ही तुम हो। तो ऐसा सिद्ध हुए क्या तुम? तो अनुभव कैसे हो जाएगा बिना सिद्ध हुए? आप हमारी बात को समझ रहे? पीएचडी की बात को ककारा आता नहीं, कैसे समझ पाओगे? तत्व ज्ञान को ऐसे ऐसे हो गया। जो संपूर्ण लोक लोकांतर के भोगों का वैरागी है, लोक और लोकांतर समस्त भोगों का वैरागी है, सत और असत का जिसको विवेक हो चुका है, जो सम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, दम जो मन को जीत चुका है, तितिक्षा जो हर द्वंद्व को सह जाता है, समाधान जिसकी परमात्मा के चिंतन में बराबर स्थिति है, मुमुक्षुता जो संसार से मुक्त होने के लिए व्याकुल है, उसको ज्ञान मार्ग का पथिक कहा जाता है। और तत्वमसि ये सिद्ध स्थिति है। ये जो महावाक्य है ये सामवेद का है। तत्वम असि अलग अलग वेदों के महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा, जैसे ये तत्वमसि। तो ये ऐसे थोड़ी ज्ञान हो जाता है, केवल पढ़ लेने से सुन लेने थोड़ी ज्ञान हो जाता है। इसके लिए साधना है। अभी इंद्रियों को जीतना सीखा है? जो इंद्री जहाँ जाती है वहाँ गुलाम बने हुए टहल रहे हो, तो कैसे तत्वमसि बोल सकते हो? कैसे तत्वमसि अनुभव हो सकता है? ये केवल जबान का विषय थोड़ी तत्वमसि है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखा धीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। जो हर व्यथा को सह जाता है, कहीं विचलित नहीं होता और निरंतर भगवत स्मृति परायण, वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है जहां तत्वमसि है। केवल मैं ब्रह्म हूं कह लेने से थोड़ी ब्रह्म हो जाओगे। उसके लिए फिर डिग्री चाहिए, नहीं चाहिए? जी तत्व ज्ञान और तत्व बोध में क्या? एक ही बात है। तत्व ज्ञान का जो हमें वही बोध है। जब तक ज्ञान नहीं तो बोध कैसा, और बोध नहीं तो ज्ञान कैसा? ये जैसे आपने बोला अभी कि ये ऐसा वाचिक ज्ञान से तत्व ज्ञान नहीं होता है। वाचिक बुद्धि कितनी, मान लो एक सीप है, सीप, अब उस सीप से तुम समुद्र उलीचना चाहो तो बेवकूफी है कि नहीं? समुद्र अगाध है, तुम्हारी बुद्धि सीप है। तत्वबोध इसीलिए कहा गुरु कृपा ही केवलम। जब साधन करोगे तभी आपको उस वस्तु तक पहुंचना होगा। नकली अगर वर्दी पहन करके घूमोगे तो जब असली वर्दी वाला मिलेगा तो बंदी बना लेगा, नहीं बना लेगा। तो केवल तत्वमसि और शिवोहम कहने से थोड़ी होता। इंद्री विजयी होना चाहिए, काम विजयी होना चाहिए, क्रोध विजयी होना चाहिए। देखो जरा इस पर ध्यान दे कि काम विजयी, क्रोध विजयी, इंद्री विजयी, होश उड़ा दिए मन, नहीं होश उड़ा दिए। जरा जरा सी बात में तो गुलाम बनाए हुए हैं। मन को गुलाम बना के दिखाओ, बुद्धि को गुलाम बना के दिखाओ, इंद्रियों को गुलाम बना के दिखाओ, तब तो स्वराज्य पर बैठोगे। तो चक्रवर्ती राजा वही होता था जो पूरे को परास्त कर दे। तो परास्त करो ना पहले, तत्वमसि, तुम वही हो, ये पर तुम राजा हो। तो पहले तो आप शत्रु को परास्त करो, प्रजा को अधीन करो, तब तो राजा कहलाओगे। ऐसे राजा कहलाओगे? भगवान के दास बनकर नाम जप करो, वो पहुंचा देंगे, वहीं पहुंचा देंगे। हम तुम सब भगवान के ही हैं, स्वरूप है। पर नाम जप करो, पहले अच्छे आचरण करो। ककारा पढ़ना सीखे तब तो पीएचडी जाएगा। नाम जप करना शुरू करो,
सत्संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। अब ऐसे केवल हम ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। जब तत्वमसि हो तो भूख प्यास किसको लगती है? ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीराभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तत्वमसि वही तत्व, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो ही भगवान को जान गया तो भगवत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि भगवान के सिवा और कोई है नहीं। भगवान कहते हैं ना, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धन। आप भी भगवत स्वरूप हो, लेकिन आप अपने स्वरूप को भूलकर आप देह को अपना मान रहे हो। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है। कैसे जानोगे तत्वमसि? अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है, ये शूट करने वाला है कि नहीं, मतलब ये लक्ष्य भेदन कर लेगा कि नहीं। अब हम लोगों को तो हमें ज्ञान नहीं, तो उसकी पकड़ जो चलाने वाला ना, वो स्टाइल से ही पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है ऐसे पकड़ना चाहिए। अपने लोग नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा। शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये थोथा है, इसको ज्ञान नहीं है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी, हो तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे हैं, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे हैं। तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है? अभी बहुत ऊंची बात है तत्वमसि। वहां पहुंचने के लिए पहले 1 से चलो, तब 100 तक पहुंचोगे। वो क्या है? अभी काखा गागा तो चले नहीं, तो ज्ञा में कैसे पहुंच जाएंगे? वो क्या है? आखिरी है। जो ककहरा है उसका आखिरी शब्द क्या है? यहां पूर्णता है, ज्ञान में पूर्णता है। ज्ञान में पूरे अक्षर पूर्ण हो जाते हैं जाके। का से शुरू होता है और ज्ञान में पूर्ण हो जाता है। तो का माने काय, काय शरीर से शुरू होता है, पूरा ज्ञान यहीं से शुरू किया जाता है और वहां पूर्ण हो जाता है जाकर तत्वमसि, तुम ही हो। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? ये बात जान पा रहे हो क्या? अपने अंदर भगवान दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। मैं है, मैं पुरुष हूं, मैं हूं, बस ऐसे लगता है। शीशा में देखो तो मैं हूं। यही अज्ञान बच्चा। अब ज्ञान की बात की तो बहुत ऊंची बात है, वो हमारे लिए ही है। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, धीरे 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 जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी तब ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है? खुशबू जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 1.5 वर्ष से आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त है, जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, एक नाम में इष्टाकार वृत्ति होने के बाद गृहस्थ में बच्चों को धर्म की शिक्षा और संस्कार देने के लिए मेरा क्या धर्म है? घर पर बच्चे चाहते हैं कि जैसे महाशिवरात्रि हो तो शिव जी की, गणेश चतुर्थी हो तो गणपति जी, नवरात्रि हो तो अम्बा माता जी की पूजा अर्चना अच्छे से हो, परंतु मेरा मन सब में इतना नहीं लगता। हाँ, जैसे हमारे पति हमारे प्राण प्रिय हैं, पर हम समय पर सास की सेवा करते हैं, नंद को भी अनुकूल रखते हैं, देवर को भी अनुकूल रखते हैं, ससुर को भी अनुकूल रखते हैं, आए हुए रिश्ते नातेदारों को भी अनुकूल रखते हैं, लेकिन पति तो पति ही है ना। और ये सब पति की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि वो पति की माँ है इसलिए उसकी सेवा, वो पति का पिता है इसलिए उसकी सेवा, वो पति के घर में आया हुआ अतिथि इसलिए उसकी सेवा। तो आप हमारी समझ रहे ना, हम जिन प्रभु से प्रेम करते हैं, जिनका नाम जप करते हैं, वो तो हमारे प्राण प्रिय हैं। लेकिन अब जैसे नवदुर्गा आ गए तो अम्बा की सेवा कर रहे हैं।
उससे हमारे पति प्रसन्न होंगे, प्रभु प्रसन्न होंगे। शिवरात्रि आ गई तो परिवार गृहस्थी में तो हम शिव उपासना कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी की कर रहे हैं, आए हुए अतिथि की सेवा, घर परिवार के रिश्ते नातों की सेवा। तो हम भगवान के इन स्वरूपों को ऐसे देखते हैं। भाई हम कोई हमारी जो माँ है, कोई हमारे पिता है, जैसे भगवान शंकर पिता, अम्बा जी माता, तो गणेश जी, तो हम जो जो उत्सव आते हैं, जो जो त्योहार आते हैं, वो सब करते हैं, पर करते हैं अपने पति की प्रसन्नता के लिए। अब अगर उसकी परीक्षा ली जाए, सास बोले, ससुर बोले और रिश्ते नातेदार सब बैठे हैं, तो पति के एक तरफ किया जाए और उनको एक तरफ किया जाए, तो पति के पक्ष में एक सेकंड में होकर सबका त्याग कर देगी, क्योंकि वो पति के लिए ही सबकी सेवा कर रही थी। हमारी बात समझ रहे हो? ऐसे ही हम सब भगवत स्वरूपों की आराधना करें, लेकिन हमारा हृदय भगवान के किसी एक रूप में आसक्त हो जाए। जैसे हम राम जी के उपासक, हम श्याम जी के उपासक, लेकिन हम सबकी भावना गृहस्थी में। अब करवा चौथ है, चंद्रदेव की उपासना कर रहे, व्रत रह रहे हैं, अपने पति के लिए रह रहे हैं, अपने प्रभु के लिए रह रहे हैं। वह भावना बदलने की विषय है, कार्यक्रम बदलने की थोड़ी कि अब घर गृहस्थी में तो अब जितने भी भागवतिक अनुष्ठान वो सब बंद कर दे, ऐसा तो नहीं पाया गया, ऐसा भाव नहीं पाया गया। अनन्यता अपने इष्ट की और अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब इष्ट स्वरूपों की आराधना करना। आप समझ पा रहे हो? इसमें कोई संशय आपको लग रहा है? तो बस बच्चों को क्या, हमको भी वही करना है, हमको भी वही करना है। हृदय से हमको भी आराधना करते हुए अपने इष्ट के चरणों में प्रेम मांग। जैसे आप विनय पत्रिका पढ़ के देखो तो गोस्वामी जी दुर्गा जी, गणेश जी, सरस्वती जी, गंगा जी, यमुना जी सबकी स्तुति करते हैं और बाद में मांगते हैं कि आप प्रसन्न हो, सियाराम जी के चरणों में प्रेम हो। बात समझ रहे? तो ऐसे हम हर साधना करके, आराधना करके जो हमारे इष्ट देव उनका प्रेम मांगे तो हमारी भक्ति भी बढ़ेगी और एक सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो जड़ का भी पूजन किया गया है। आज बरगद आई, बरगद के पेड़ का पूजन है, आज पीपल के पेड़, आज आंवला के अक्षय तृतीया तो आंवला के पेड़ का पूजन। हमारे यहाँ तो जड़ वृक्षों की भी पूजा की गई है, जड़ वस्तुओं। अरे यहाँ तक कि नई कार और साइकिल और मोटर्स है, उसका भी पूजन किया गया है। नहीं किया जाता, भगवान मान के किया जाता। नहीं बोले स्वस्तिक का चिन्ह बनाए और फूल वर्षा किए और पैर छुए, और गाड़ी में रोज अगर चलाने देखो तो ड्राइवर सबसे पहले हैंडल के पैर छूता है। कैसी भावना है? वहां भी भगवान, वो जान नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या स्वरूप है, लेकिन वो वहां भी भगवान की भावना है कि पहले पहले गाड़ी में बैठेगा ना तो पहले हैंडल के पैर छू करके फिर ड्राइविंग। हमारे यहाँ तो जड़ वस्तुओं की भी भगवान के भाव से पूजा की गई है। चैतन्य भगवत स्वरूपों को तो भगवत स्वरूप है ही। बहुत सावधानी की बात है, उपासना खंडन नहीं करती, उपासना मंडन करती है। उपासना प्रेममयी है। उपासना में कलह अशांति, जहां झगड़ा हो तो जान लो त्रुटि है, वो समझ नहीं पा रहा है। हाँ, एक निष्ठा आती है जैसे मीरा जी की, और वो अब चरम सीमा। अब जैसे पीएचडी की बात और कक्षा 1 की बात अलग, ये बात जो हमने कही ये सम भक्ति की है, और एक अनन्य भक्ति का स्वरूप आता है मीरा जी का। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब उनकी ननंद और सास कह रही कि चलो देवी पूजन करने, अगर आप देवी पूजा नहीं करेंगी तो हमारे कुल की रीति टूटती है। तो उनका नहीं, हम तो कोई अन्य देवी देवता मानते ही नहीं, हमारे तो जो कुछ गिरधर गोपाल। वो स्पष्ट कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ननंद जो थी वो विधवा थी, तो उन्होंने, मीरा जी ने पूछा देवी पूजन का फल क्या होता है? तो बोले सौभाग्य बढ़ता है। बोले आपने नहीं पूजा क्या, आपका तो वैधव्य मतलब सुहाग ही उजड़ गया। उसी दिन से वैर मानती थी, और वो और देवर मिल करके पूरे जीवन भर मीरा जी को कष्ट देते रहे, पर अपनी निष्ठा से विचलित। अब ऐसी भक्ति जब हमारी आ जाएगी तो बात अलग हो जाएगी। अपने को, हाँ, अभी अपने को संभाल के चल रहा है कि हमें परिवार भी चलाना है, समाज भी देखना है। तो हमको जब जो त्योहार तिथि आवे सब खुल के मनाओ और उसका फल मांगो कि अपने इष्ट देव के चरणों में प्रेम हो। स्नेहा सिंह जी, गोमती नगर से। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि
गुरुजी, मेरा मन माला करते समय श्री जी के श्रृंगार करने और उनके मंदिर को सजाने और उनकी व्यवस्था करने में लगा रहता है। मंत्र में ध्यान नहीं लग पाता। मंत्र में ध्यान न लगने से कोई अपराध तो नहीं बनता, जबकि मेरे द्वारा नियम की 11 माला वो उससे ज्यादा भी हो जाती हैं। हाँ, कोई बात नहीं है। असत चिंतन नहीं हो रहा, यही ठीक बात है। प्रभु का चिंतन किसी भी प्रकार से हो तो हमारे जप में, हमारे ध्यान में फिर दोष नहीं माना जाएगा। जैसे हम नाम जप कर रहे और भावना में प्रभु का श्रृंगार कर रहे, प्रभु की सेवा कर रहे, तो ये परम पवित्र है। अगर जप करते हुए मन गंदी बातों में भी जा रहा तो भी नहीं चिंता करनी। मान लो ये तो सबके लिए है ना, तो मन हमारा अगर गंदी बातों में भी जा रहा तो चिंता नहीं करनी, क्योंकि मन की गंदगी उस समय नष्ट हो रही। और हम जितना नाम जप कर रहे हैं हमारा मन पवित्र होता चला जाता है। अगर प्रभु में लगा है तब तो धन्यवाद का पात्र है ही कि हम इधर नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, और उधर वो भगवान की सेवा श्रृंगार में। ये तो बहुत उत्तम बात है और इसको और बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे और समय बढ़ाना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते भी ऐसा हो सकता है। हम चल रहे हैं तो भी ध्यान में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। उठते बैठते खाते पीते हर समय भगवान में स्थित रहने से निश्चित इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती। सारे दुख चिंता शोक भय ये सब नष्ट हो जाते हैं। एक भगवान ही है जिनका चिंतन परम मंगल प्रदान करता है। तो बहुत सुंदर बात है जी। मिथिलेश कुमार दुबे जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक पुरोहित हूँ और जब हम कर्म कांड करवाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी विशेष व्यक्ति और किसी साधारण मनुष्य का कर्म कांड करने का दिन एक ही पड़ जाता है। तो इस वजह से कभी कभी हमें साधारण और गरीब यजमान को छोड़कर वो महत्वपूर्ण व्यक्ति का कर्म कांड कराना पड़ता है। तो इस वजह से हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? उसमें धन की प्रधानता छोड़नी पड़ेगी। उसमें प्रधानता भाव की देखनी पड़ेगी। अगर धन की प्रधानता रही तो जन साधारण भी यही तो है। फिर आप में जो आपका एक पद है, फिर उस पद की क्या महिमा रही। करुणा में, दया में, उदार स्वभाव, जन मंगल, इसीलिए विप्रजनों की चरण पूजा पूरा लोक करता था, क्योंकि वो तप के द्वारा, भजन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा समाज को सुख प्रदान करते थे, समाज सेवा करते थे। इसके द्वारा थे, इसलिए कह रहे हैं कि अब प्रधानता प्रायः सबके दिमागों में रुपए की हो गई, अर्थ की हो गई, नहीं हो गई। तो अगर हमें कभी ऐसा दिखाई दे कि ये भाव वाला व्यक्ति है, बड़ा दैन्य कह रहा है, तो फिर एक तरफ लाख रुपया देने वाला हो और एक तरफ सुपारी पान केवल अर्पित करेगा प्रभु को, तो हम सुपारी पान वाले कहाँ जाएंगे? उससे क्या होगा कि भगवान आपके पक्ष में होंगे। उधर तो लक्ष्मी आपके पक्ष में आ जाएगी कुछ, इधर से भगवान आपके पक्ष। जो भगवान जिसके पक्ष में होते तो उसका सर्व मंगल होता है। फिर लक्ष्मी जी तो रह नहीं सकती भगवान के बिना, तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन अकेले जब लक्ष्मी का पक्ष लेंगे तो लक्ष्मी जी चढ़ के आएंगी, उनका वाहन पर्सनल, लक्ष्मी जी का पर्सनल वाहन उल्लू बना जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। उल्लू में एक दोष होता है, वो दिन में नहीं देख पाता, वो रात्रि में देखता है। मतलब जब मदांध बुद्धि हो जाएगी तो हमें ज्ञान नहीं रहेगा परमात्मा प्राप्ति का, और भोगों में सुख यही अज्ञान रूपी रात्रि है, और परमात्मा में सुख यही ज्ञान रूपी दिन है। तो परमात्मा सुख से वंचित भोगों में सुख तो ठीक नहीं है। वैसे हमें प्रधानता धन की ना करके ये देखना है कि अगर 10 मिनट पहले भी कोई गरीब आ गया है और उसके 10 मिनट बाद एक करोड़पति आ गया आपके पास, अब आप करोड़पति का नहीं। समय उसको पहले, प्रधानता उसकी पहले, फिर बाद में, क्योंकि वो 10 मिनट पहले आया है। तो समय से अगर पहले बात हो चुकी है किसी धनी से, आप कर चुके, इसके बाद कोई आता है तो फिर नहीं छोड़ना बनता, क्योंकि पहले आप बात कर चुके हैं, उसको समय दिया है जजमान को कि हम आपके कार्य में आएंगे, और फिर उसके बाद कोई गरीब आ जाता है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसको वचन पहले दिया। और अगर वो पहले आ जाता है तो फिर धन की प्रधानता नहीं रखें, हम उसकी प्रधानता रखेंगे।
ठीक रहेगा ना? हाँ जी। ललित शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, श्री जी कृपा से मुझे इस जीवन में मानव सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सूरतगढ़ में वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। गुरु जी, आजकल बहुत सारे युवा नशे के इंजेक्शन लगाने से उनकी मृत्यु हो रही है। महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में मरीज के परिजन हॉस्पिटल में आके विलाप करते हैं और मरीज को बचाने के लिए कहते हैं। ऐसी स्थिति में हृदय बहुत दुखी हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसे कर्म करता है उस जीव को भोगना पड़ता है। आपको जितना ज्ञान बल दिया है, जितना आपको बल दिया है, उसके बल के अनुसार आप उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए, बकाया और तो कुछ नहीं हो। तो जीव को भोगना पड़ेगा। हमारा कर्तव्य है प्रयास करना, और सफलता असफलता उसके कर्म पे आधारित है। अगर उसका निंदनीय कर्म बहुत बढ़ चुका है तो फिर उसको शोक भोगना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि आप कोई भगवान तो नहीं कि बचा सकते हो। जीव को अपने कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ता। प्रयास आप जरूर कीजिए कि उसको आप सुख प्रदान करें, आप उसको बचा लें। उनके परिवार वालों को धन की प्रधानता न रख करके आप प्रयासरत रहिए, यही आपकी सेवा होगी। हाँ, और इसके आगे आपका बस भी क्या है? एक रोम झड़े तो उसे नहीं आप बचा सकते हैं, फिर किसी व्यक्ति को बचा लें असंभव। प्रयास हमारा है, हो सकता है उसका प्रारब्ध हो बच जाए, अगर प्रारब्ध नहीं बचने का तो फिर नहीं बचेगा। ऐसे एक डॉक्टर आए थे कैंसर के, वो कह रहे थे ऐसी ऐसी बुरी दशाएं कैंसर की हैं, कीड़ा पड़ गए मुख में, ऐसे ऐसी परिस्थिति में बहुत विकल हो जाता है। तो उनका विकल होने की जरूरत नहीं, धैर्य की जरूरत है। धैर्यवान होकर के आप ऑपरेशन कीजिए, धैर्यवान होकर औषधि दीजिए, बचाने का प्रयास कीजिए। ना बचे वो उसका प्रारब्ध है। हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे, कोई ढिलाई नहीं रखेंगे, धन की प्रधानता नहीं रखेंगे कि अगर धन हो तो हम इस औषधि का प्रयोग करें, धन नहीं तो हम कह नहीं। अगर जरूरत पड़े तो हम अपने कर्जा लेकर के भी दूसरे को ठीक करने का प्रयास रखें, तो भगवान आपको सफलता देंगे, भगवान आपको सहयोग। जो परहित की भावना करता है तो उस पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरों को सुख देने के बराबर उपासना कोई नहीं। जो दूसरों को सुख, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरे को हित करता है, यहाँ तक कह दिया गया परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसा तेहि। जो दूसरे के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है तो उसे संत जन प्रशंसा करते हैं, और परलोक में भगवान को प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो निराश तो कभी होना नहीं, क्योंकि जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। आप प्रयासरत रहिए, आप अपने प्रयास में ढिलाई मत कीजिए, ठीक है? हाँ जी महाराज जी, क्या है कि उनके परिजन जब विलाप करते हैं तो दुख बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये तो भोगना ही नहीं। अब संबंधी है उनको तो, लेकिन थोड़ा सा भी हृदय निर्दयी रखना चाहिए, थोड़ा हृदय निर्दयी रखना। अगर आप वैसे रोने पर, फिर मान लो डॉक्टर पीड़ा पर फिसल जाए तो ऑपरेशन कैसे करेगा? फिर वो कैसे उसका, तो अब थोड़ा सा, हाँ। तो हमको क्या है कि अगर ऐसे सबके रोते तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं नहीं, जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हम जितना बन सकेगा उसको सुख प्रदान करने की चेष्टा करेंगे, बका विवेक के द्वारा अपने को संभाले। दूसरे के रोने धोने पर भाव, फिर आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि सेवा नहीं कर पाएंगे। युवाओं में ज्यादा होता है महाराज जी, बुजुर्ग होते हैं उनमें इतना नहीं होता, लेकिन 20 साल के 22 साल के युवा होते हैं थोड़ा ज्यादा। बच्चा, अब क्या है कि हम कई बार कह चुके हैं कि हमारे समाज में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति, ये व्यसन को मांगेगी और व्यसन बढ़ावा बढ़ेगा। अब वो डिस्टर्ब है। जो एक तो व्यभिचार हो चुके, और दूसरी बात एक दूसरे को फिर ब्लैकमेल, इधर उधर के भय, नाना प्रकार की चिंताएं, परिवार की, तो उसको व्यसन चाहिए, या उन्माद पूर्वक व्यभिचार के लिए व्यसन चाहिए। नई अवस्थाएं हैं तो अब वो व्यसन शुरू करते हैं। व्यभिचार ही व्यसन की मूल जड़ है। आप देखना, जो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए सोचते हैं ना, तो फिर शराब है, हुक्का है, ये ड्रग्स आदि है। ये भाई, उनको मिल भी ऐसे साथी जाते हैं। एक बार इनका अंदर प्रवेश हुआ शरीर में, तो फिर शरीर इतना एक्टिव हो जाता है कि उसके बिना एक्टिव नहीं होगा। अब वो व्यसन अब धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। अच्छा, वो जितनी मात्रा में लिया जाता है व्यसन, उतना और बढ़ाता चला जाए तभी उसको अच्छा लगेगा। और वो जहर है, जितना अंदर जहर डाला जाता है फिर वो खोखला कर देता है, फिर अंगों को खराब कर देता है। लीवर खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। वो मार डालेगा अगर नशा नहीं मिलेगा उसको। वो अपने परिजनों की हत्या कर देगा। ऐसे तो ये बहुत फैल रहा है। इसी के लिए उपाय है कि सत्संग सुने,
थोड़ा धर्म क्षेत्र में अपनी बुद्धि को लगाएं तो बच सकते हैं। बिना अध्यात्म के कोई नहीं बचा सकता। और हमें ऐसे हजारों भाई यहाँ करके बोले कि हम छोड़ चुके हैं, बड़े बड़े व्यसन छोड़ चुके, तो अगर अध्यात्म सुना जाए। मेरा यही उद्देश्य है महाराज जी कि मेरे को तो कोई सुन नहीं सकता, आपको लाखों लोग सुनते हैं, क्या होता है मेरी बात से कोई। जी, हम भी यही प्रार्थना करते हैं। सब कभी कभी अपनी तरफ से सबको रोक लेते हैं, कहते हैं सुनो भाई, तुम्हारे प्रश्नों का तो उत्तर हो गया, हमारी प्रार्थना सुन लो। कोई नशा मत करना, कोई शराब मत पीना, कोई मांस मत खाना, कोई पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन देवत्व वाला हो जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो राक्षसी जीवन, दूसरों के लिए बड़ा हानिकारक जीवन, तुम्हारा अपने लिए तो हानिकारक है ही, दूसरों के लिए भी हानिकारक हो जाएगा। नहीं, आप अच्छे से चलो, भगवान ऐसे जनों का बड़ा सहयोग करते हैं। अर्जुन जी जोधपुर से। राधा वल्लभ श्री प्राण प्यारे गुड्डी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ऐसा बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में भजन, नाम जप, सत्कर्म करना चाहिए और मरने के पश्चात श्राद्ध तर्पण करने से मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। नहीं, श्राद्ध तर्पण तो एक गृहस्थ धर्म के अनुसार एक क्रिया है। श्राद्ध तर्पण से मोक्ष नहीं होता, आप समझो ना। 4 लड्डू खोए के आटे के बनाकर उससे मोक्ष हो जाएगा। जिंदगी भर भजन नहीं किया, जिंदगी में आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया, आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। चाहे जितने कुंटल 2 कुंटल लड्डू चढ़ा दो तो भी नहीं। अगर ऐसा होता तो सबका मोक्ष हो जाता ना। कौन नहीं पिंडदान करता, और कौन पिंडदान करने के लिए उत्साहित नहीं हो सकता कि भाई इसका मोक्ष हो जाएगा। पिंडदान से मोक्ष नहीं हो सकता। वो पिंडदान उसको प्राप्त होता है। जैसे 4 अंजुलि जल दिया तो पितरों को मिलेगा, 4 लड्डू दिए तो पितरों। मोक्ष होगा भगवान की प्राप्ति से, आत्मबोध से। वो जिंदा होता है, या मरते समय भगवान का स्मरण हुआ तो मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। पिंड ये न सोचो कि 4 लड्डू चढ़ाने से वो मोक्ष को, नहीं तो फिर इतना कमजोर तो कोई है ही नहीं कि आटा के और खोए के 4 लड्डू चढ़ा के मोक्ष अपने पितरों का कर दे। वो पितरों को प्राप्त होता है, पितर उसका भक्षण करते हैं, ना कि मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष को तो तब प्राप्त होगा जब उसके कुल में कोई भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएगा। सो कुल धन्य मा सुन जगत पूज्य सुपनीत, तब वो पितर उसके 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जो भगवत प्राप्त महात्मा हो। तो नाम जप करे, अपने पितरों का कल्याण करने के लिए नाम जप दे, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा वार्ता और जीवन भगवत में, तब तो पितरों का कल्याण होगा। लड्डू और इससे नहीं होता, ये तो उनको प्राप्त होते हैं। जो आप जिसको दोगे वही प्राप्त हो जाएगा। जो आप मान लो पितरों के प्रति भंडारा कर रहे हो तो वो पितरों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, जाके मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। भंडारा नहीं गुड्डी, मैंने लिखा था कि श्राद्ध पक्ष आ रहे ना, श्राद्ध पक्ष में अगर 16 दिन नाम जप करके अगर उनको दिया जाए तो उनको मिल जाएगा। हाँ ना, हमने ये तो हमने कई बार एकांत में कहा है। तो हम केवल पिंडदान की बात कह रहे हैं कि पिंडदान से मोक्ष नहीं होगा। नाम जप करो, वही तो अभी हम कह रहे हैं, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की लीला कथा जैसे भागवत महापुराण है इनका पाठ करो और पितरों को दो, तो उससे कल्याण हो जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति आत्मज्ञान से होती है। स्वयं आत्मज्ञान जब प्राप्त होगा तब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष को ऐसे साधारण बात थोड़ी। मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण का मतलब होता है उन्नति होना। जैसे स्वर्ग से ऊपर है पितर लोग, पितर लोग से महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे। लेकिन मोक्ष प्राप्त हो जाना या भगवत साक्षात्कार हो जाना, ये तो स्वयं भजन करे, आत्मज्ञान प्राप्त हो तब, या कोई आत्मज्ञानी पुरुष उसके कुल में पैदा हो जाए तो भगवान कृपा कर दे उसका, उसके ऊपर तो है। तो खूब नाम जप करो, अपने पितरों को दो, उनका कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है ना। नाम जप पर तन्मयता पूर्वक पवित्र भाव से और फिर समर्पित कर दे। तो जैसे यहाँ से अपने बैंक से किसी को भी ट्रांसफर करो सरकारी, तो पहुँच जाएगा ना। अगर सरकारी बैंक में, तो हम जो नाम जप करें पहले भगवान को समर्पित करें, फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अमुक पितर को ये प्राप्त हो, तो प्राप्त हो जाता है। उसके लिए संकल्प होते हैं, संकल्प बोलते हैं ना पंडित लोग, उसके लिए संकल्प बोला जाता है, वो तब उनको प्राप्त होता है। तो भगवान को पहले समर्पित किया जाता है। नमहम, मेरा नहीं आपका है, फिर उसके जिसके लिए उसके संकल्प। ब्राह्मण जो विद्वान है समर्पित कर दिया। हाँ, समर्पित, पहले संकल्प किया जाता है उसका, फिर समर्पित किया जाता है। पर ब्राह्मण जन संकल्प बोलते हैं तो
हरि ओम विष्णु विष्णु ऐसे नहीं बोलते। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते और अमुक तिथि अमुक नाम अमुक और अमुक पितर को समर्पण हो जा, तो फिर उसी के साथ समर्पण हो जाता है। दीप्ति जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे गुरुदेव की कृपा से गुरु मंत्र का जाप नियमित रूप से होता है। मेरा प्रश्न यह है कि पहले मेरा स्वभाव कोमल था, नम्रता दयालुता इत्यादि का फायदा उठाया जाता था, तब मुझे पता नहीं लगता था। अब पता चल जाता है तो कई बार क्षणिक द्वेष और क्रोध भी आ जाता है और स्वभाव कठोर हो गया है। अपने आप में गलानी का भाव आता है, लगता है पहले जो नासमझी थी वही अच्छी थी। क्या कठोरता इस मार्ग में बाधक? तो अब भी तो समझ ठीक नहीं है। अगर समझ अब भी ठीक होती, जो पहले ना समझी को अब ठीक कैसे करें? जब खुद समझ कह रही कि पहले ना समझते, अब उसे ना समझी को ठीक मान रहे हो, तो अब भी तो ना समझ ही हो। अभी कौन सी समझ सही हो गई? जिस दिन समझ सही हो जाएगी तो समझी और ना समझी दोनों से परे जो समझ है वही आनंदमयी है। अभी कैसा हृदय कठोर, कैसा हृदय विनम्र, सारा मायाकृत ही तो हृदय है। जितना हृदय है मायाकृत ही तो है। और आप गुरु मंत्र जप रही हो तो क्या कठोरता आ गई है? अभी कौन सी समझ जागृत हो गई? कौन सा शुद्ध ज्ञान हो गया है? कौन सी शुद्ध बात आपकी समझ में आई? अभी सही नहीं है। जहाँ संशय है वहाँ सही नहीं है। जहाँ अंदर निर्भय निश्चिंत निशोक, ये सही मार्ग है। निर्भय निश्चिंत निशोक, ये सही मार्ग है। आपको कैसे लगता है कि आप पहले सही थी अब गलत है? ऐसा कौन सी बुद्धि जागृत है जो पहले को सही कह रही, इतने दिन भजन करने के बाद अब बुद्धि को गलत कह रही? तो अभी सही बुद्धि नहीं आई है। समय पर हमें कठोरता की भी जरूरत होती है, समय पर हमें निर्दयता की भी जरूरत होती है, समय पर हमें दया की जरूरत होती है। जिस समय हमें जैसा स्वयं करना पड़ेगा हम वैसा करेंगे। बहुत देखो, संत हृदय दयाल होता है पर बहुत कठोर भी होता है। अगर अपने जनों को ऊपर चढ़ाना है सतमार्ग पे तो देखा जाता है कि बहुत ढिलाई कर रहा है, तो फिर ना मुस्कुराहट है, न दया है, न करुणा है, भारी कठोरता का स्वरूप और निर्णय उनका बहुत कठोर होगा। अब आपको लगेगा दयालु संत होते कैसे? और इसमें परम दया छुपी हुई है कि उस जीव के पाप नष्ट करके उसकी मनोवृत्ति में जो गंदगी आई है वो तप के द्वारा भस्म करके भगवान की तरफ आगे बढ़े। तो हमें देखना होगा कि दयालुता, कृपालुता, मृदुता जो आप कह रहे हैं, कहीं वो विषय नहीं है क्या? कहीं वो विषय संबंध से तो नहीं है? आज भी मलिन बुद्धि उसका सहयोग करके कह रही ना समझी ठीक है। जो यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं, मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूं। नहीं तो धोखा हो जाता है। जैसे ये सखी बोली ऐसे धोखा हो जाता है। ऐसे नहीं, ये ना समझी बुद्धि का निर्णय है, ये समझदार बुद्धि का निर्णय नहीं है। आपको जो गुरु मंत्र मिला, जो नाम मिला, उसे सही ढंग से जपिए और आगे बढ़िए। निश्चिंत, निर्भय, निशोक, निर्विकार, ये भजन का फल है। पीछे की तरफ थोड़ी देखा जाता है। पीछे तो अंधेरा ही था, उसको हम सही कैसे कह सकते हैं? जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि पहले जो हृदय में कोमलता थी उसके कारण ऐसा लगता था कि कोई फायदा उठाता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कोई फायदा उठा रहा। कोई फायदा नहीं हमसे। हम कह रहे कबीरा खुद को ठगाइए। अपने को ठगा करके अगर दूसरे को सुख मिलता है तो भाई जा, हम कभी नहीं ठगेंगे तेरे को। नहीं, अब हमारी समझ आ गई है तो फायदा भी धर्मयुक्त हमें देना है, अधर्मयुक्त नहीं देना है। किसी को फायदा भी हमें कि भाई तू सुखी हो जाए, इसके लिए हमें धर्म की एक रेखा है, उसके अंतर्गत देना है, उसके विपरीत नहीं देना है। उसके विपरीत तो फिर पापाचरण माना जाएगा, वो दूसरे को सुखी करने वाली बात नहीं मानी जाएगी। धर्मयुक्त तो ठीक है, अधर्म से होगे तो तुम्हारे सुख की लालसा को हम रौंद देंगे, क्योंकि सुख धर्म से मिलता है, अधर्म से नहीं। इसलिए तुम्हें सच्चा सुख प्रदान करने के लिए तुम्हारी उस वासना को, तुम्हारी उस आदत को, तुम्हारी उस चेष्टा को, तुम्हारे स्वभाव को हम धर्म के द्वारा, तप के द्वारा रौंद देंगे। ये बात समझना है। ऐसा थोड़ी कि हमसे पहले कोई सुख भोग, तो सच्चिदानंद सुख की बात है। पार्थिव सुख तो मान लो आपका स्त्री शरीर है, आपकी तरफ कोई कुदृष्टि से देखे
तो उसको हम फायदा उठाने देंगे क्या? उसकी दृष्टि को उसी समय हम रोकेंगे, क्योंकि वो दृष्टि अगर आगे बढ़ गई तो और भी खतरनाक हो जाएगी, औरों को भी दुख देने वाली बन जाएगी। इसलिए कानून के द्वारा, धर्म के द्वारा हम उसकी उस दृष्टि को रोकेंगे। हाँ, कोई हमारे धर्मयुक्त, जैसे हमारे धर्म की कमाई 100 रुपया है और कोई हमको ठग लेता है, 100 रुपया ले लेता है, हम नहीं नाराज होते, जाओ खाओ पियो जाके, ठीक है। अगली बार अगर आप चांस करोगे तो आपको इसका फिर दंड देंगे पीछे से, और इसको भी जोड़ करके। एक बार तो क्षमा कर दिया, दूसरी बार नहीं, क्षमा इसलिए कर दिया अध्यात्म के प्रतीक है, एक सीमा तक, उसके आगे नहीं। उसके आगे फिर हमारा कोई प्रयोग नहीं कर सकता। ये बात बहुत सावधानी से देखना है। क्षमा भी एक सीमा तक है, एक सीमा के बाद जब हो जाएगा तो क्षमा फिर नहीं। भगवान भी एक सीमा रखे थे शिशुपाल की, 100 तक सुनेंगे तो 100 तक सुना, 98, 99 और जो ही 100 हुआ सो सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया। तो क्षमा भी एक सीमा तक रखनी है, नहीं तो मान लो अधर्मी है वो बढ़ता चला जा रहा है, धर्म करता हो हम चुप होते चले जा रहे हैं। और देखो, एक 2 प्रकार से समझाया जाता है। एक तो साम नीति के द्वारा समझाया जाता है, भाई हमारा विचार नहीं है कि हम आपसे लड़ें, इसलिए आप ऐसे समझ जाओ। तो ऐसे पवित्र बुद्धि वाला समझ सकता है जिसकी थोड़ी पवित्र बुद्धि होगी, और दुष्ट बुद्धि ऐसे नहीं समझता, वो ऐसे समझता है तो उसकी समझ में आ जाएगा कि इस गली नहीं जाना, खतरा है, नहीं इस गली सठे साठ्यम समाचरित। यदि दुष्ट स्वभाव वाला है, आपको भाई साहब आप ये जो छेड़ने की चेष्टा करते हैं ना, अगली बार मत करना, वो नहीं मानेगा। उसके लिए चाहिए कानून व्यवस्था, और 2 डंडा उसके जब पड़ेंगे ना तो अपने आप वो सही मार्ग में आ जाएगा। जो छली है, कपटी है, जो ठगी स्वभाव वाला है, वो साम नीति को नहीं समझता है, मतलब दैन्यता, प्रीति, हाथ जोड़कर नहीं समझता है, नहीं समझता है। वो समझता ही है भय को, वो प्रीति को नहीं समझता। प्रीति से उसके पैर छू लो, भाई आप क्यों परेशान करते हो, आप अपने मार्ग में जाए, वो नहीं मानेगा। और जब ये समझ जाएगा कि हमारे गाल लाल हो जाएंगे तो हेरेगा नहीं उधर। ये तो हमको एक सीमा तक क्षमा करना है, और जब हमारे धर्म पे आ जाए, जब हमारी जान पे आ जाए, जब हमारे राष्ट्र पे आ जाए, तो क्षमा शब्द को गायब कर देना है। हमारा सिद्धांत जो शास्त्री भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार है, एक क्षमा एक सीमा तक है, उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद तो फिर दंड देंगे। हमारे पास कानून व्यवस्था है, हमारे पास भागवतिक बल है, हम उसके द्वारा तुम्हें शासन मिलेंगे। तो हमें ये लगता है कि अब बुद्धि ठीक है। ज्यादा हृदय कोमल होना, ज्यादा दयालु हो जाना, कहीं ना कहीं फंस जाना होता है, कहीं ना कहीं हम अपने धर्म से भी विमुख हो सकते हैं। हिरण के बच्चे में फंस गए महाराज भरत जी, आज के चरित्र में सुना, 3 जन्म लगे, भरत जी और हिरण और फिर जड़ भरत, तब ब्रह्मबोध हुए। तो दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत थोड़ा समझ के दया का खेल खेल रहा है, नहीं तो दया बिना तो फिर क्या है, हृदय बहुत कठोर। और अगर दया करी तो उसमें भी संभल के खेलना नहीं। इतने बड़े महापुरुष को 3रे जन्म में भगवत प्राप्ति हुई जा करके, तो हिरण के बच्चे में फंसे तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो हमें थोड़ा समझना भी है। चलना चाहता हूँ तो बाहर रहता हूँ, फौज में रहता हूँ, तो अभिमान रहता है कि नाम जब वकू मन ही मन में रहता है, किसी से बताता नहीं। तो वृंदावन आते ही लगता है कुछ नहीं, अब मेरे में भक्ति। हाँ, कहते हैं ना कि ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो उसको लगता है लेकिन मेरी लंबाई कुछ चले ही है, ले, क्योंकि वृंदावन तो भजन करने वालों का ये गढ़ है। एक से एक भजनानंदी, यहाँ भजन के परम गोपी जनों से लेकर अभी तक एक से एक प्रेमी महात्मा। तो जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा अहंकार गलित होता है, तो हमें लगता है यार मेरी भक्ति क्या, मेरा भजन क्या। अपने को शून्य में देखते हैं हम। ये बड़ी कृपा है कि हम अपने को शून्य में देखने लगे, अपने को अभिमान रहित। जहाँ हम संसारी पुरुषों में रहते हैं तो उनको जब देखते हैं तो लगता है उनसे श्रेष्ठ तो हम ही हैं, नाम जप करते, भक्ति करते। और जब यहाँ बड़े भक्तों को देखते तो लगता है हमारी भक्ति क्या है इनके आगे, जिन्होंने जीवन समर्पित करके रात दिन भजन में लगे हैं। तो ये तो प्रभाव है यहाँ का, लेकिन इसमें और भक्ति बढ़नी चाहिए, निराशा तो नहीं आनी चाहिए। निराशा आती है क्या? आत्मविश्वासहीन हो जाता हूँ महाराज। नहीं नहीं, आत्मविश्वास तो रखना है। आत्मविश्वास चला गया तो फिर रह क्या जाएगा अपने पास। आत्मविश्वास से तो हम लड़ते हैं,
चाहे बाहरी शत्रु से लड़े, चाहे आंतरिक शत्रु से लड़े, हमारा आत्मविश्वास ही तो काम करता है। आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, अहंकार घटना चाहिए। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। अहंकार मूढ़ता लाता है और आत्मविश्वास ज्ञान प्रकाशित करता है, आत्मबल प्रकाशित करता है। अहंकार में मूढ़ता आती है, वो अहंकार ठीक नहीं जिसमें मूढ़ता हो। हाँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के बल से युक्त हूँ, ये आत्मबल है। जो एक सांसारिक बौद्धिक स्तर का जो अहंकार आता है वो पतन का कार्य होता है। समझ पा रहे हो? एक भागवतिक स्तर का जो अहंकार है वो पवित्र होता है, वो भगवान का बल प्रदान कर। जैसे मैं भगवान का दास हूं, मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। कोई ऐसे कौन परास्त कर सकता है? पूरा जीवन हो गया जंगल इलाका ही घूमते हुए, कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना डर और ना हारना। जैसे हमारे कि यार यहाँ हम भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं सीखा। हम 8 दिन भोजन न मिले तो भी हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारना और भयभीत होना, ये दो बातें हमने नहीं सीखी, और उसी का फल है कि आज दोनों किडनी फेल हैं, फिर भी ना हम हारे हैं और न भयभीत है। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते हैं तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी है कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। निराश हो जाना, उदास हो जाना कि ये तो बहुत, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? हम मजबूत बनो, बाहर और भीतरी दोनों शत्रुओं को रौंदते हुए। हम भगवान के अंश हैं। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूं, मुझे थोड़ी कोई मार सकता है। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त होऊंगा। अब हमारी यात्रा रुकेगी नहीं। आज के चरित्र में सुना, जड़ भरत जी के चरित्र में भरत जी से मृग बने, तो मृग में भी भजन हुआ कि नहीं हुआ? हम भजन कर रहे हैं, हमको कोई नहीं परास्त कर सकता। भले जन्म लग जाएं, लेकिन हम ठाकुर को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, मतलब एक बहुत स्ट्रांग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना चाहिए। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे, तो तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सी प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं, तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे, परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होती है। ये लोग, मतलब जो निराशा, निगेटिव चिंतन, ये पाप के कारण होता है। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें तो हम इस रोग से दूर हो जाएं। नकारात्मक चिंतन, हम देखो, अगर सही चिंतन चल रहा है तो भूखे होने पर भी, कष्टप्रद होने पर भी हम आनंदित रहेंगे। हमारा चिंतन खराब है तो सब सामग्री होने पर, सब सुख सुविधा होने पर हम जलते रहेंगे। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। भगवान का चिंतन ही सुधार करेगा। इसलिए राधा 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 क्या आ जाता, पैसा थोड़ी लगता है। जो अध्यात्म की चर्चा है उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर।
तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। जिधर कदम रखेंगे उधर विजयी होते चले जाएंगे। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविश नगर कीजय सब काजा और हृदय राख, ये विजय का कारण था। कोई भी हनुमान जी को कहीं भी, इसीलिए क्योंकि चरित्र पवित्र, सबसे खास बात, लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। वहां ऐसा मतलब राक्षसी लंका निश्चर निकर निवासा यह का सज्जल का, तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिलये से दरि धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूंसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। तो जो हनुमान जी भगवान के चरण की उपासना करते, वही हमारे भी तो भगवान है। तो हम हनुमान जी ना सही, लेकिन हनुमान जी के चरण सेवक तो बन सकते हैं यार। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की, एकदम सुन देखो ना, लोग मरे बुझे ऐसे घूम। अरे यार थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो, तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है, जो अविनाशी स्वरूप सुख राशि स्वरूप है, वही तो हम तुम हैं, और कौन है? ये जो बच्चा पूछ रहा था तत्व, बस बिल्कुल वही स्वरूप है हम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मबलहीन नहीं होना चाहिए। क्यों? हाँ बिल्कुल उत्साह फेट, हाँ ठीक है। अगर हमें पॉइंट देखना है कि हमारे आगे बढ़ चुके हैं तो कहाँ से बढ़े हैं, मुझे भी बढ़ना है, मुझे भी आगे जाना, लगन लगनी चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। जो अहंकार है उसको तो डाउन होना चाहिए, क्योंकि अहंकार का फिर विनाश होता है। अहंकार ऐसी जगह फंसा देगा जहां हमारा पतन हो जाएगा। अहंकार इसे नहीं कहते कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, नहीं, ये तो हमारी जिज्ञासा है, ये हमारी लालसा है, और ये हमारा अधिकार है। हर पद यहां से लेके ब्रह्मलोक तक और हर स्थिति हमारे लिए बनाई गई, भगवान के लिए थोड़ी बनाई। भगवान तो है ही ना, भगवान ही है। हर जीव के लिए आप भजन करके ब्रह्मा बन सकते हैं, आप भजन करके देवराज इंद्र बन सकते हैं, और आप अपना विनाश भी कर सकते हैं। आप भूत प्रेत नाली के कीड़ा भी बन सकते हैं। जैसे आचरण करेंगे वैसे बन जाएंगे ना। तो हम कहीं भी, जैसे वृंदावन आए, बड़े बड़े भक्तों को देख रहे, तो धन्य हो, भाग्य है इनके कि भजन करके आगे बढ़े। पर हमें निराश नहीं होना, हमको भी आगे बढ़ना है। देखो जैसे तुम राष्ट्र सेवा कर रहे हो, वैसे हमको भी राष्ट्र सेवा ही मिली है। भजन करने के बाद हमको मिला क्या है? राष्ट्र सेवा ही तो मिली। आप हमारे राष्ट्र के सब हो, तो हम बैठ के क्या कर रहे हैं? आपका जीवन मंगलमय हो, आपके विचार मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, आप अच्छे बने, आप आनंदित रहें, आपको कोई कुकर्म फंसा ना पाए। यही तो जैसे अपने परिवार की सुरक्षा, ऐसे हम आपकी सुरक्षा के लिए जितना ज्ञान भगवान ने दिया है वो आपको दे रहे हैं। आप गोली के द्वारा, हम बोली के द्वारा है। गोली के द्वारा बाहरी शत्रुओं से रक्षा कर, हम बोली के द्वारा आंतरिक शत्रुओं की रक्षा की बात। कैसे काम विजयी बनो, कैसे क्रोध विजयी बनो, कैसे सहनशील बनो, कैसे समाज प्रिय बनो, कैसे आप भगवान के कृपा पात्र बनो, यही तो चाहे। तो निराश नहीं होना ना, आत्मबल युक्त रहना है। ठीक है। आओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव। आओ आओ, बहुत कृपा, बहुत। एक ही श्लोक से ही भगवान शंकर का स्तवन का कोई एक श्लोक सुना दो। ओम हौम जूम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा स्वाहा
दानाय च सज्जनार्थम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकाल महासुरेशम्। ला एक एक दुपट्टा सबको दो और दातावंतिका शिव 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 शिव। राधा राधा